फेलियर, हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये एक नेगेटिव टर्म है। फेल होना भी अच्छा है। हम फेल होकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर की वजह से बहुत से लोग काम को करते ही नहीं हैं। आज के सेशन में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप भी इस फियर ऑफ फेलियर को दूर कर सकते हो और अपने लाइफ में आपने जो सोच रखा है उसको पा सकते हो। फेलियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉजिटिव टर्म है कि नेगेटिव टर्म, तो हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये एक नेगेटिव टर्म है, क्योंकि फेलियर का नाम सुनते ही बहुत सारे हमारे नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है और कई बार तो फियर भी होने लगता है कि हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमें फेल होना कभी सिखाया ही नहीं गया और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें इसका फियर होता है। हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि फेल होना भी अच्छा है। हम फेल होके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो फेल होके ही आज कुछ अचीव किया है। एक स्टोरी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है वो है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन पहली बार रेडियो में इंटरव्यू देने गए थे और वहां पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपकी वॉइस नहीं अच्छी है। और आज हम अमिताभ बच्चन को एज ए सुपरस्टार जानते हैं और आज शायद उनकी वॉइस को सबसे अधिक पैसा मिलता होगा अगर वो अपनी वॉइस किसी मूवी में या कहीं पे दे रहे होते हैं। तो अगर अमिताभ बच्चन उस समय फेल नहीं हुए होते तो आज शायद इस मुकाम तक न पहुंचे होते। हमको ये समझना पड़ेगा कि फेलियर एक रास्ता है जिससे हम सक्सेस की तरफ पहुंचते हैं। शायद पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और ये हमें स्कूलों में भी सिखाना पड़ेगा कि फेलियर एक लाइफ का पार्ट ही है। सक्सेस और फेलियर ये एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं। अगर मैं किसी सक्सेसफुल आदमी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूं तो मैं एक चीज मैंने पाया कि पूरी की पूरी बुक उसके फेलियर के बारे में होती है और सक्सेस की स्टोरी तो सिर्फ एक पन्ना जो कि अंतिम पन्ना होता है वो होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है और फेलियर वो पाथ है जिससे आप उस सक्सेस तक पहुंच सकते हो। आपको कई बार फेल होना पड़ेगा तब जाके आप सक्सेस तक पहुंच पा रहे होगे। फेलियर का फियर होना गलत नहीं है, लेकिन जब इस फियर में आके हम अपने काम को, अपने गोल को अचीव करना छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम कुछ नया नहीं ट्राई कर रहे होते हैं, ये गलत है। आज भी सोसाइटी में फियर ऑफ फेलियर की वजह से हर घंटे कोई ना कोई सुसाइड कर रहा होता है और इसमें ज्यादा संख्या बच्चों की होती है, क्योंकि उनको ना तो स्कूल में और ना कभी पेरेंट्स द्वारा ये लाइफ स्किल सिखाई गई जहां पे वो फेलियर को मैनेज कर रहे हो। उनको कभी बताया ही नहीं गया, उनसे कभी कहा ही नहीं गया कि बेटा अगर आप फेल भी होते हो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम एक अच्छे इंसान बने रहोगे और उस फेलियर से सीख के शायद तुम लाइफ में कुछ और बड़ा अचीव कर सकते हो। अगर मैं फेलियर का रूट कॉज देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आता है, सबसे बड़ा रूट कॉज जो है वो शायद कंपैरिजन है। आप भी पाओगे कि जब आप किसी चीज को कंपेयर करना चालू कर देते हो तभी आपके मन में फियर ऑफ फेलियर आता है। जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो, जब आप अपनी आज की सिचुएशन को किसी और सिचुएशन से कंपेयर करते हो, तब हमारे मन में फियर ऑफ फेलियर आता है। आप भी देख सकते हो, मान लो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप कंपेयर कर रहे हो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं फ्यूचर में कैसी जॉब कर रहा होगा, तो अब अगर आप आज की सिचुएशन देखोगे तो हो सकता है आपकी ड्रीम जॉब आपसे बहुत दूर हो, आपको ड्रीम जॉब के लिए बहुत मेहनत करनी हो और बहुत कुछ छोड़ना पड़े, आपको कुछ अच्छी हैबिट डेवलप करनी पड़े, शायद तब आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। लेकिन आपके मन में एक फियर है, आपके मन में एक फेलियर का फियर है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने ड्रीम जॉब को पा पाऊंगा। कंपैरिजन सबसे बड़ा कारण है किसी भी इंसान के मन में फियर ऑफ फेलियर का। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है। सपोज 3 प्लेयर है हमारे पास। एक प्लेयर है जिसको ये डर है कि अगर मैं अच्छा नहीं खेला तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
क्यों उसको ये डर है? क्योंकि उसको पता है मेरा मैच बहुत से लोग देख रहे होंगे। उसने आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर रखा अपने चारों तरफ। उसको पता है कि सेलेक्टर ये मैच देख रहे होंगे जो आने वाली टीम इंडिया का सिलेक्शन करेंगे। उसको पता है बहुत सारे ऑडियंस में लोग हैं जो इस मैच को देख रहे होंगे, उसके फैमिली में लोग देख रहे होंगे। उसने बहुत सारे अपने चारों तरफ आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर रखा है और वो अपने आप को कंपेयर करता है कि अगर मैंने उस प्लेयर से अच्छा नहीं खेला तो शायद मैं टीम इंडिया में सेलेक्ट ना हो पाऊं। दूसरा प्लेयर है, वो अपने आप को अपनी पिछली इनिंग से कंपेयर करता है। उसको पता है कि अगर मैंने पिछले आईपीएल में बहुत अच्छा किया था और अगर मैं इस आईपीएल में अच्छा नहीं कर पाया तो मेरा सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं होगा। इस भी प्लेयर ने अपने चारों तरफ बैरियर बना रखा, उसको बहुत सारे बैरियर है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है अपनी पिछली इनिंग से। लेकिन तीसरा प्लेयर है, उसे किसी का डर नहीं है, उसे कोई कंपैरिजन नहीं करना है, उसे कोई परवाह नहीं है उस सेलेक्टर की, उन्हें कोई परवाह नहीं है उस ऑडियंस की। वो सिर्फ अपने लिए खेल रहा है, वो सिर्फ गेम को एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है। आपको पता है कि जो तीसरा प्लेयर है वो सबसे बढ़िया कर रहा होगा क्योंकि उसने सारे बैरियर को तोड़ दिया है। अब उसका सारा फोकस उसके गेम पे है, उसे कोई डर नहीं है और एक बार व्यक्ति के मन से डर खत्म हो गया, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, सोच के देखो, आपको ना तो फेल होने का डर है, ना कुछ खोने का डर है, आपके पास असीमित पॉसिबिलिटीज है, आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। प्रॉब्लम कहां होती है? हमारे मन में कुछ आर्टिफिशियल गोल होते हैं हमारे, हम सिर्फ उनको अचीव करना चाहते हैं और इसीलिए हमें डर होता है कि अगर फेल हो गए तो क्या हो गया। लेकिन लाइफ बहुत बड़ी है, उसकी पॉसिबिलिटीज असीमित है, लाइफ में कुछ भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया, वो एक जगह फेल हुए लेकिन उन्होंने उससे कुछ सीख के लाइफ में आज बहुत कुछ अचीव कर लिया। ऐसे ही आपको भी समझना है, आपका गोल ही सब कुछ नहीं है, आप उससे आगे भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन उसके लिए शायद आपको फेल होना पड़ेगा और अपने मन से फियर ऑफ फेलियर निकालना पड़ेगा। तभी आप लाइफ की उस असीमित पॉसिबिलिटीज में जा पाओगे और आप भी जितना आपने सोचा है उससे बहुत आगे आप कुछ अचीव कर पा रहे होगे। लेकिन ये उतना आसान भी नहीं होता है। फियर ऑफ फेलियर की वजह से बहुत से लोग काम को करते ही नहीं है और बैठे रहते हैं। एक्चुअल में फेलियर होने में दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में फेलियर हमें उतना नहीं परेशान करता है जितना कि फियर ऑफ फेलियर करता है। आज के सेशन में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप भी इस फियर ऑफ फेलियर को दूर कर सकते हो और अपने लाइफ में आपने जो सोच रखा है उसको पा सकते हो। पहला तरीका है एक्सेप्ट योर फियर ऑफ फेलियर। सबसे पहले आपको अपने फियर ऑफ फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है तो आपको फेलियर से होकर गुजरना ही पड़ेगा और यही फेलियर आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा रहे होंगे और आपको अपने एंड गोल तक ले जा रहे होंगे। यूट्यूब पे मैंने एक बार एक कविता सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, नहीं कोई कसर छोड़ी ये बहुत है, पांव जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए। तूफान के आगे टिक न पाए लेकिन, तूफान के आगे टिक न पाए लेकिन, आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है, आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है। लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर हमें दोनों मिलेगी। हमें अपने फेलियर से सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। सेकंड तरीका है विजुअलाइज ऑल द आउटकम। हम जब भी किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारा डर होता है कि अगर मैंने ऐसा किया और फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, मैं लाइफ में क्या कर पाऊंगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो फियर ऑफ फेलियर दूर करने का है वो है कि आप सारे आउटकम को विजुअलाइज कर लो। आप देख लो कि बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है और वर्स्ट क्या हो सकता है और आप पाओगे कि सबसे खराब आउटकम भी जो है वो
उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कई बार प्रॉब्लम हमारी इमेजिनेशन में होती है। हम ही सोच रहे होते हैं कि फेल होने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप फेल भी होते हो तब भी आपके पास बहुत सारे आउटकम होंगे और इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज भी कर सकते हो। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी काम को अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, ना कि दुनिया के लिए कर रहे हो। तीसरा तरीका है अपग्रेड योर स्किल। आपको जब भी फेलियर का डर सता रहा हो, आप अपनी स्किल को बढ़ाना चालू कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने लास्ट बुक कब पढ़ी थी? आपने अपनी स्किल को कब अपग्रेड किया था? क्या आपने पिछले कुछ सालों में कोई मोटिवेशनल सेशन अटेंड किया? क्या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओ, अपने माइंड को कूल एंड काम कर पाओ? बहुत से लोग आंसर देंगे नहीं। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका डर हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो अगर आपको भी इस डर से उभरना है तो आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी नॉलेज के साथ, आपकी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल के साथ आपका फियर अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा और आप अपने गोल को भी आसानी से पा सकते हो। फोर्थ तरीका है प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशन। जब भी आपके मन में फेलियर का डर सता रहा हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशन करना चालू कर दो कि मैं इस डर को ओवरकम कर जाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अंदर इमेंस पोटेंशियल है। और अगर आपका डर रियल में है, आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना चालू कर दो। और अगर आपका डर सिर्फ साइकोलॉजिकल है तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएंगे और कुछ दिनों का पॉजिटिव अफर्मेशन ही आप पाओगे कि आपके डर को खत्म कर देता है और आप अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हो। पांचवा तरीका है डिस्कस विद ऑल स्टेक होल्डर। जब भी हम कोई गोल सेट कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को तो सोचते ही सोचते हैं, लेकिन साथ में अपने घर वालों के बारे में भी सोच रहे होते हैं। सपोज अगर आप कोई एग्जाम लिखने जा रहे हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको ये भी लगता है कि ये एग्जाम आपकी लाइफ तो बदल ही देगा लेकिन आपके परिवार की लाइफ भी बदल देगा। और यही आपके फियर ऑफ फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। आपको यहाँ पे डर भी लग रहा होता है कि अगर मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे, सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे। आपके मन में हमेशा ये डर रहता है। हमें सोसाइटी के लोगों के बारे में वैसे भी केयर नहीं करनी है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से जाके बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो आपका क्या रिएक्शन होगा। और आप पाओगे कि वो तब भी प्राउड फील कर रहे होंगे कि मेरे बेटे ने कुछ ट्राई किया, कुछ अचीव करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब किसी चीज को ट्राई करते हो, आप जब अपना 100% दे रहे होते हो तो आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती है। हो सकता है आप किसी एक एग्जाम को क्लियर ना कर पाओ, लेकिन बहुत सारे और भी एग्जाम हैं, आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो आपको जब भी ये डर सताए, आप जाइए अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से बात करिए और उनसे पूछिए कि अगर मैं फेल होता हूं तो आपका क्या रिएक्शन होगा। और आपका डर धीमे धीमे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप तब भी उनके बेटे रहोगे, आप तब भी उनके फ्रेंड रहोगे, आप तब भी एक अच्छे पति हो सकते हो, अच्छी पत्नी बन सकते हो अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको ये समझना है कि आपका डर सिर्फ साइकोलॉजिकल है और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है एक्चुअल सिचुएशन से। तो ये 5 तरीके अपना के आप भी अपनी फियर ऑफ फेलियर को दूर कर सकते हो और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा कि लाइफ एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी का गेम है। आप अगर एक चीज में फेल होते हो तो हो सकता है कोई दूसरा चीज आपका इंतजार कर रहा हो, लेकिन अगर आप फियर ऑफ फेलियर का ट्राई करना बंद कर देते हो, किसी काम को करते ही नहीं हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते और कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये 5 तरीके आपको बताए। आप भी इन 5 तरीकों को अपने लाइफ में अप्लाई करना और मुझे जरूर बताना कि आप अपने फियर ऑफ फेलियर से ओवरकम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप भी कोई साइकोलॉजिकल या एकेडमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो नीचे दिए गए मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके साथ बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।